प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हम ये नहीं कहते कि आप आस्तिक हो या आप नास्तिक हो, पर हम क्या अपने प्रत्येक कर्म में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं? क्या हम प्रत्येक कर्म में ये सोचते हैं कि वो देख रहा है, या हम वो नहीं देख रहा है तो मैं साक्षी बन के मैं तो अपने कर्म का देख रहा हूं? एक गुरु ने अपने 2 चेले थे, 2 चेलों को कबूतर दिया। जब उनकी गुरुकुल परंपरा में पढ़ाई खत्म हुई तो गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, आपकी गुरु दक्षिणा अब तब खत्म होगी जब आप लोग मेरी इस आखिरी आज्ञा का पालन करोगे। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आज्ञा करिए। तो 2 कबूतर देते हैं गुरु अपने शिष्यों को और कहते हैं कि इसको अलग अलग जगह पे जाके ऐसी जगह पर इसकी मुंडी मरोड़ देनी है जहां पर कोई ना देखता हो, कोई भी ना हो, वहां पर आपको इसको मौत के घाट उतार देना है। तो दोनों शिष्य, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात क्या है, जेब में ही हो जाएगा, इसमें क्या, कौन देखता है, देख कौन रहा है? मेरी जेब में अगर कबूतर डाल दिया मैंने और चलते चलते मैंने कर दिया तो पता तो चलेगा नहीं, ठीक है? तो इसमें क्या बड़ी बात है? गुरुजी ने तो कौन सी बड़ी वो कर ली, तो परीक्षा भी कैसी ली है, देखो छोटी सी, चलते चलते ही मुंडी लटक जाएगी इसकी। अलग अलग दिशा में जाना है, दोनों इकट्ठा नहीं होना है, दोनों एक दूसरे को नहीं देखने चाहिए और कोई भी आपको नहीं देखना चाहिए। एक शिष्य एक जगह जाता है, दूसरा शिष्य दूसरी जगह जाता है। एक शिष्य जाता है, उसने एक पेड़ के नीचे देखा, कबूतर हाथ में था, पेड़ के नीचे देखा, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? तो ऊपर से एक चिड़िया बैठी थी, चू 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 चू। गुरुजी ने कहा, जहां कोई ना देखे वहां मारना है, चले। चिड़िया उड़ी नहीं, चलो कोई बात नहीं, तू नहीं उड़ती मैं उड़ जाता हूं, मैं फिर दूसरी किसी जगह जाता हूं मैं। वो दूसरी जगह गया, दूसरी जगह गया, वहां कुआं था, कुएं के पास बैठा, जैसे ही मुंडी मरोड़नी चाहिए अंदर से एक कबूतर निकल के दूसरा बाहर आया। कुएं में कबूतर बैठा था, उड़ा बाहर। अरे तू कहां से आया रे? लगता है अंदर बहुत सारे कबूतर होंगे, झांक के देखा तो पक्षी लटक रहे थे, पर ये तो अंदर है ना, बाहर तो कोई देख रहा नहीं है। पर जैसे अब भी उड़ के आया और मैंने मारते मारते इसने देख लिया। गुरुजी ने क्या कहा? जहां कोई ना देखे वहां मारना है। मैं खुले मैदान में चला जाता हूं, खुले मैदान में गया, अब यहां पर कोई नहीं है। उसने अपनी धोती जो अपना अंगरखा डालते हैं ऊपर, वो डाली कबूतर के सिर पे और ले करके और उसकी मुंडी मरोड़ दी। वहीं दूसरा शिष्य जो पूर्व में गया था, पूर्व में वैसे ही बुद्धि थोड़ी उदय होती है सूर्य की तरह, उसने भी एक पेड़ ढूंढा, वहां भी 2 पक्षी थे। वो एक किसी और जगह पे गया जहां खंडहर जगह थी, वहां देखा तो उसने कहा यहां पर कोई है तो नहीं, पर गुरुजी ने कहा था जहां पर कोई भी ना हो वहां मारना है। तो पेड़ भी तो चेतन है, पेड़ विकास के क्रम में है, इसीलिए पेड़ में भी चेतनता है, मैं इसको कैसे मार सकता हूं? वो तीसरी जगह पर जाता है जहां पर कोई नहीं है और खुला खेत है। खुले खेत में भी उसकी मेड़ पर बहुत सारे पेड़ थे, यहां पर भी मैं नहीं मार सकता। उसी की तरह वो भी एक खुले रण में चला गया जहां पर आसपास कुछ नहीं था, और उसने वैसे ही अपने अंगरखे को और कबूतर को हाथ में लिया और कबूतर को देखा तो उसका अंतःकरण बोल उठा कि कोई नहीं देख रहा है, पर कबूतर तो देख रहा है, खुद की आंखों से तो देख रहा है। तेरी आंखें कैसे बंद करूं बेटा? आंखें बंद कर, मेरे गुरु की आगे आंखें बंद, अब बंद बंद बंद, आंखें बंद। उसने आंखें बंद, अपने ही दोनों पहली और अंगूठे से उसने कबूतर की आंखें बंद की। अभी तो कोई नहीं देख रहा है, बस अब ठीक है भाई साहब, अब तो तुम भी नहीं देख रहे हो। उससे भीतर से आवाज आई, पर मैं खुद तो देख रहा हूं। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। अब तो 3 उंगलियों से
केवल मुझे इतनी सी देर है, छोटा सा कबूतर है क्या उसमें मरोड़, पर उसकी जो दैवी संपदा थी उसके भीतर, उसने उसको करने से रोका और कहा, कुमार तुम अभी किसी गुरु के शिष्य हो, क्या गुरु ने तुम्हें ये शिक्षा दी है कि तुम्हें कोई नहीं देखता ऐसी कोई जगह है? उसके भीतर से आवाज आती है, कबूतर ने देखा तो था, मैंने आंखें तो बंद कर ली महाराज। खुद को जवाब दे रहा है। फिर तुम खुद भी थे उसमें, देखने वालों में से, आंखें फाड़ फाड़ के बंद नहीं कर सकते थे? हाँ, तो मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। सुनो, क्या तुम्हारा हृदय ये स्वीकार करता है कि तुम्हारी आंखें बंद करने के बाद भी कोई नहीं देख रहा है? उसके हृदय से आवाज आती है, जहां कोई नहीं देखता है वहां भी मेरा परमात्मा तो देख रहा है। मैं कर्म कर रहा हूं, चाहे मुझे कोई नहीं देख रहा है, फिर भी देखने वाला देख रहा है। कीड़ी के पग नेवर वाजे, वो भी साहिब सुनत है। कीड़ी के पैर में यदि पाजेब डाल दो, वो भी साहिब को सुनाई देती है। दोनों वापस आए और गुरु जी को प्रणाम करते हैं, और गुरु कहते हैं उसे, शिष्य को, कि क्या आपने मेरी आज्ञा का पालन कर लिया? जो मूर्ख शिष्य था, जिसकी दैवी संपदा मर चुकी थी, जिसने अपने गुरु के उपदेशों पर कभी ध्यान नहीं दिया, सुना तो सही पर कभी अनुभव नहीं किया, ऐसे शिष्य ने फटाक करके अपने वो जो धोती में बंधे हुए उस कबूतर के रक्त से सने हुए उन कपड़ों को दिखाते हुए कहा, महाराज गुरुदेव, है कबूतर लाया हूं। गुरु ने अपना सिर नीचे कर दिया। ठीक है, दूसरा तुम? गुरुदेव, मैं सजा के पात्र हूं। क्यों बेटा? क्योंकि मैं मार नहीं पाया। क्यों? तुम्हें तो कहा था ना मैंने कि जहां कोई ना देखे, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर कोई नहीं था? गुरुदेव, ऐसी जगह तो मुझे मिली थी जहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, फिर तुमने मारा क्यों नहीं? गुरुदेव, कोई नहीं था, पर फिर भी आप कहते हो ना कि उसकी आंखें तो सर्वत्र देखती है। उसकी आंखें बंद नहीं थी, मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर वो ना हो। इसीलिए मैं मार नहीं पाया। गुरु ने कहा, तुम जीत गए, मेरे गले लग जाओ, तुम ही मेरी सच्ची शिक्षा के उत्तराधिकारी हो, और तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर प्रकृति का आधिपत्य नहीं, जिसको प्रकृति पर आधिपत्य करने का अधिकार प्राप्त होगा। एक शिष्य फेल हो गया केवल ये आखिरी परीक्षा में। तो हमें ये स्वीकार करना है, हमें कोई नहीं देख रहा है, फिर भी कोई देख रहा है। कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी हमको कोई सुन रहा है। ये विश्वास ही ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था पैदा करता है। ये विश्वास ही कुकर्म दुष्कर्म करने से बचाता है। ये विश्वास ही सद्बुद्धि देता है। ये विश्वास ही कलह और क्लेश का अंत करता है, और ये विश्वास ही समस्त समस्याओं का समाधान भी देता है। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा